जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर में गरीबी, कंगाली, किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी घटना अगर होने वाली हो तो उसके संकेत हमें पहले से ही मिलने लगते हैं। बिल्कुल हमारे चारों तरफ की जो ऊर्जा होती है वो हमें संकेत देना शुरू कर देती है कि कुछ अनहोनी घटना जो है वो होने वाली है। चाहे वो कोई आर्थिक परेशानी हो, चाहे स्वास्थ्य की हानि हो, या फिर कोई ऐसी अनहोनी अप्रिय घटना होने वाली हो। वो कौन से संकेत हैं जिससे हमें समझना चाहिए कि हमारे घर पर, परिवार पे कोई संकट आने वाला है, जिस वजह से हम पहले से सावधान हो जाएं और अपने परिवार और अपने घर की रक्षा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, व्रत कथाएं, वास्तु टिप्स, पंचांग, कुंडली आदि से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। तो दोस्तों, किसी भी विपदा या संकट के आने का सबसे पहला जो संकेत हमें मिलता है वो है हरी भरी अच्छी तुलसी के पौधे का अचानक से सूखना शुरू हो जाना। दोस्तों, तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व बताया गया है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वो कई प्रकार के वास्तु दोष का भी निवारण करता है, साथ ही घर परिवार के किसी भी बुरी शक्ति से रक्षा भी करता है। और ऐसी तुलसी का पौधा जब अचानक से बिना किसी कारण सूखने शुरू हो जाए तो जो है हमें इस बात का संकेत समझना चाहिए कि ये किसी न किसी अप्रिय घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको सूखी हुई तुलसी को तुरंत निकाल देना है। उसको या तो ज़मीन में गाड़ दें या प्रवाहित कर दें और तुरंत एक अच्छी नई हरी भरी तुलसी आपको लाके अपने आंगन में लगा लेनी है। अब जो अगली बात है जिससे हमें संकेत मिलता है कि कोई परेशानी आने वाली है वो है बार बार गैस पे दूध का उबल के गिरना। दोस्तों, कई लोग कहते हैं दूध का उबल के गिरना बहुत ही शुभ है, लेकिन ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। दोस्तों, दूध जो है वो चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा हमारी मन की शांति होती है, वहीं शुक्र हमारे घर के धन, वैभव, सुख, समृद्धि होती है। अगर वो रोज ही जो है आग में जल रही है, गिर रही है, बर्बाद हो रही है, ये संकेत है कि घर में आर्थिक परेशानी बढ़ने वाली है, लोगों की मानसिक परेशानी भी बढ़ने वाली है, चिंता कलेश बढ़ने वाला है। तो कभी भी दूध को उबलकर गिरने ना दे, क्योंकि दूध अगर उबल के गिरेगा तो मानसिक परेशानी बढ़ेगी, घर में कलेश बढ़ेगा और साथ ही धन की हानि भी होगी। वहीं दोस्तों, जो अगला संकेत है वो है कि जब अचानक से घर में घड़ियां बंद होनी शुरू हो जाएं। वैसे तो अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है तो घड़ी बंद हो जाती है, लेकिन एक के बाद एक अगर घर में सारी घड़ियां अचानक से ख़राब होने लगे, बंद होने लगे, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चार्जर है, मशीन है, पंखे हैं, मोटर है, ये सारे एक के बाद एक ख़राब होने शुरू हो जाएं तो ये समझना चाहिए कि घर में राहु का प्रकोप बढ़ रहा है। और परेशानियां, जब घर में राहु का प्रकोप बढ़ता है तो परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उनको रिपेयर कराते रहें। अगर वो ख़राब है तो उसको तुरंत ठीक कराएं, अगर वो बनने लायक नहीं है तो उसको घर से बाहर हटाएं। घड़ियों की जो है बैटरी को तुरंत बदलें और घड़ियों को हमेशा चलती हुई अवस्था में ही रखें। अब दूसरा जो संकेत मिलता है वो है चींटियों का अचानक से हमारे घर में जो है बहुत ज़्यादा लगना। किसी भी चीज़ में कहीं भी रखो उसमें चींटी लग जाना। खासकर अगर आप नमकीन चीज़ भी रखते हैं और उसमें भी चींटी लगना शुरू हो जाए तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, हर चीज़ में, हर जगह चींटी लगने लगे, आपको फर्श पे, दीवालों में, बिस्तर पे, हर जगह काली चींटी दिखने शुरू हो जाए, आप नमकीन चीज़ रख रहे हैं उसमें भी चींटी लग जाती है, तो ये अत्यंत अशुभ संकेत माना गया है। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो घर में बढ़ने वाली है। तो आपको तुरंत ही इसका निवारण करना चाहिए। घर की अच्छे से सफाई करें, घर में पेस्ट कंट्रोल भी अगर संभव हो तो करवाएं, लेकिन घर में जो है इस प्रकार से चींटी को लगे नहीं रहने दें। इनका निवारण तुरंत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए डायन
दाहिना अंग फड़कना अशुभ माना गया है, वहीं पुरुषों के लिए बायां अंग फड़कना, बाईं आंख फड़कना अशुभ माना गया है। तो अगर स्त्रियों की दाहिनी आंख फड़कनी शुरू हो जाए तो इसको इस बात का संकेत माना जाता है कि कोई ना कोई अप्रिय घटना होने वाली है। तो पहले से सावधान हो जाए, हर कार्य को सोच समझ के करें और पूरी तरीके से सावधानी बरतें। वहीं दोस्तों, अगर घर में कोई नल खराब हो जाए, ठीक से बंद ना हो, लूज हो जाए और उससे पानी टपकना शुरू हो जाए, या किसी पाइप से जो है पानी का रिसाव होने लगे, पानी बर्बाद होना शुरू हो जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि निकट भविष्य में धन की हानि होने वाली है। पैसे किसी अनावश्यक चीज़ में खर्च होने वाले हैं, क्योंकि पानी को धन का प्रतीक माना गया है। तो पैसों को खर्च होने से बचाने के लिए क्या करना है कि तुरंत आपको खराब नलों को जो है ठीक कराना है, पानी के रिसाव को आपको रोकना है, पानी वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अगली चीज़ है जिसको कि अत्यंत अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि इससे ये जो है घर में आने वाले किसी संकट का ही संकेत है। वो है कि अगर अचानक से बहुत सारे कौवे छत पर आकर बैठ जाए और वो शोर मचाने शुरू कर दे, कितने भी प्रयासों के बाद वो उड़ के न जाएं, तो इस बात का संकेत मानना चाहिए कि उस घर पे कोई बहुत ही भारी विपदा आने वाली है या कोई बहुत ही अप्रिय घटना होने वाली है। साथ ही अगर घर के पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली है, वो अचानक से उदास रहने लगे, खाना पीना छोड़ दे या फिर रोना शुरू कर दे, तो इसको भी अत्यंत अशुभ संदेश माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जानवरों को वो भी दिखता है जो मनुष्य नहीं देख पाते हैं। इसके साथ ही अगर घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएं तो इसको भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। घर का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्रोध में रहे या बहुत उदास रहे, तो घर में जब राहु का प्रभाव बढ़ता है तो लोगों की जो मति है वो भ्रमित होनी शुरू हो जाती है। वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, हर बात को गलत तरीके से समझते हैं। तो अगर अचानक से इस तरह की चीज़ें घर में होने लगे, घर के सदस्य आपस में लड़ने लगे, तो ये समझना चाहिए कि घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, जो घर में राहु का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके लिए आपको तुरंत ही अपने घर की शुद्धि करवानी चाहिए। प्रतिदिन घर में पूजा पाठ, धूप दीप होना चाहिए। साथ ही आप सत्यनारायण भगवान की कथा, वास्तु दोष निवारण की पूजा आदि भी आप करवा सकते हैं। घर में हवन करवाएं। हर 10 दिन 15 दिन पे पूरे घर में गुगुल का धुआं ज़रूर करें। साथ ही हर शनिवार को पूरे घर में नमक वाले पानी से पोछा ज़रूर लगाएं। इस प्रकार से समय समय पर आप अपने घर की शुद्धि करते रहें। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को इकट्ठा ना होने दें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।